तिहाड़ जेल में आज नौकरियों का मेला लगा। कई बड़ी बड़ी कंपनियां इस मेले में शामिल हुई और कई कैदियों के हाथ लगी बड़ी बड़ी नौकरियां। बस अब उन्हें इंतजार करना है बाहर आने का। पहली बार में ये नजारा किसी कॉरपोरेट कंपनी का लगता है, जहां लोग नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, इन तस्वीरों की हकीकत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल ये किसी कंपनी का दफ्तर नहीं, बल्कि तिहाड़ की जेल नंबर 2 है। और कंपनी के अफसरों के सामने बैठे ये सभी लोग कत्ल से लेकर लूट तक की वारदातों के आरोपी हैं, जो जेल में अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं। ये कैदी अब अपनी जिंदगी में गुनाह के अंधेरों से निकलकर एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं। लिहाजा सुबह सुबह तैयार होकर हाथों में सर्टिफिकेट्स की फाइल थामकर ये निकल पड़े हैं नौकरी के लिए इंटरव्यू देने। इट्स गुड। ये मेरे लिए नहीं, ऐसा चीज़ सभी के लिए बहुत अच्छी है कि हमें बाहर जाके किस चीज़ को हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा, हमें जॉब के लिए सर्च नहीं करना पड़ेगा, हमें सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी। इन एनी हाउ जो भी मिस हैपनिंग हुई या नहीं हुई ये हम जानते हैं, लेकिन बाहर जाके हमें ऐसा कुछ एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे अपनी जॉब्स के लिए। बुधवार सुबह देश की कई बड़ी कंपनियां कैदियों को नौकरी देने के लिए जेल पहुंची, लेकिन कंपनी के अफसरों के पहुंचने से पहले ही नौकरी की चाहत रखने वाले कैदियों की भीड़ जमा होनी शुरू हो चुकी थी। कंपनी के अफसरों ने हर कैदी को उसकी क्वालिफिकेशन के आधार पर इंटरव्यू लिया और करीब 100 कैदियों ने अलग अलग ओहदों पर नौकरियों के लिए इंटरव्यू दिया। कई कैदियों को मार्केटिंग मैनेजर से लेकर बेकरी बनाने तक के लिए उन्हें नौकरी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। सिलेक्टेड कैदियों को जेल से छूटते ही नौकरी ज्वाइन करनी होगी। ये सभी वो कैदी हैं जिनकी सजा पूरी होने वाली है और कुछ महीने बाद ही वो सलाखों के बाहर होंगे। देखिए, इसमें जो है ये सेकंड हमारा कैंपस प्लेसमेंट का प्रोग्राम है और इसमें करीब 10 कंपनियां जो है इसमें आई हैं। लीड बाय वेदांता फाउंडेशन कर रहा था, टैलेंट मैपिंग कर रहा था। इसमें कैंडिडेट सूटेबिलिटी है वो सेल्स, काउंटर सेल्स, बैक ऑफिस और टेक्निकल, ये चारों चीज़ों की मैपिंग कर रहे थे। वेदांता फाउंडेशन की मदद से जेल प्रशासन ने ये अनोखा कदम उठाया है। इतना ही नहीं, इस एनजीओ ने भी कैदियों का इंटरव्यू लिया और अपनी ही एनजीओ में नौकरी के लिए शॉर्टलिस्ट किया। जो कैदी हैं और जो बाहर हैं, इनका रिहैबिलिटेशन करने में हमें बहुत आसानी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इनमें कोई ज़्यादा फ़र्क है बाहर में और आम कैदी में। ये कैदियों में जो जिनका हम यहाँ रिहैबिलिटेशन के लिए बैठे हुए, क्योंकि हम बाहर भी लोगों को रोज़गार दिलवाते हैं और अंदर वालों को भी रोज़गार देने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरव्यू देकर कमरे से बाहर निकल रहे कुछ कैदियों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी, तो नौकरी न मिलने से कई लोग मायूस भी थे। लेकिन इतना जरूर है कि तिहाड़ जेल की इस पहल ने कैदियों को सलाखों के बाहर जाने के बाद जिंदगी जीने का एक सुनहरा रास्ता जरूर दिखा दिया है। तिहाड़ प्रशासन ने इन कैदियों पर विश्वास जताया और कंपनियों ने मौका दिया ताकि यहाँ से छूटने के बाद ये अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि हर संत का एक अतीत होता है और हर गुनहगार का एक भविष्य। कैमरामैन गौरव के साथ अनुज मिश्रा, दिल्ली आज तक।